तो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप में से आम खाना किस किस को अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे प्रभु जी ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आम खाना तो सभी को अच्छा लगता है। अभी तो गर्मियों का सीजन चल रहा है, बहुत टेस्टी टेस्टी आम आ रहे हैं। जैसे जैसे सीजन बदलेगा आम भी अलग अलग वेराइटी के आएंगे। तो इट्स लाइक आवर टाइम टू एंजॉय विद मैंगोज, क्योंकि आम क्या है? आम है फलों का राजा। बट वेट ए मिनट, अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी आप ये आम के सब्जेक्ट को इस वीडियो में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका क्या रिलेशन है हमारी लाइफ से? इस आम के कॉन्सेप्ट से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। वो क्या है लेसन? तो लेसन ये है कि नो डाउट हम में से मोर देन 90% लोगों को आम खाना अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बाहर के देशों की बात करूं, फॉर एग्जांपल थाईलैंड और रशिया, वहां पे आम मिलता है। पहली चीज, उस आम में एक तो टेस्ट नहीं होता, और दूसरा उस आम की जो कॉस्ट होती है वो इंडियन मैंगोज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इंडिया में वो जो मैंगो आपको मिलते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं, जो कि बाहर नहीं होते। तो अगेन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आम के बारे में? तो इसका आंसर ये है कि आम खाना अच्छा तो हम सबको लगता है, बट एक रूल होता है, और इस रूल का हमेशा हमें लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो रूल? कि हमें लाइफ में ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीजें अच्छी लगती हों, पर शायद वो हमारे लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो। जैसे आम जो होता है, जिसकी बॉडी में काफी ज्यादा पित्त होता है, जिसकी बॉडी इंटरनली बहुत गर्म होती है, अगर वो आम खाएगा तो उसके फेस के ऊपर दाने निकल जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी। आम गर्मी करता है ना, तो आम खाना अच्छा लगता है, पर वो खाएगा आम बार बार तो उसको एलर्जी हो जाएगी और वो परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसको बॉडी के अंदर हीट है, वो आम और ज्यादा हीट क्रिएट करेगी। तो इट शुड बी अवॉइडेड। तो लेसन क्या है? लेसन यही है कि लाइफ में हमें बहुत सी चीजें बहुत अच्छी लग सकती हैं, टेस्टी लग सकती हैं, हम उन चीजों को एंजॉय करना चाहते होंगे, नो डाउट, बट अच्छे लगने से ज्यादा लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छे लगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपनी लाइफ में उस चीज के ऊपर फोकस करें जो हमारे लिए जरूरी है। कोई चीज हमें अच्छी लग सकती है, पर अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए लाभकारी होगी। तो अगर कोई अपने जीवन में सोचता है, समझता है और फिर कार्य करता है, तो सोच और समझ तो यही कहती है कि इस चीज के ऊपर फोकस मत करो जीवन में कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो अच्छा और बुरा है ये बड़े रिलेटिव है। इस चीज के ऊपर विचार करिए कि आपके जीवन में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अच्छा बुरा रिलेटिव है, बट लाभकारी क्या है? वो मोरलेस सबके लिए सेम हो सकता है। वो लाभकारी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों की गहराई में छुपा हुआ है। तो उस गहराई को खंगालने की कोशिश करिए। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि ये क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए खाऊंगा, ये क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए खरीदूंगा। दैट बिकम्स सेकेंडरी। हम लाइफ में फिर अपनी आवश्यकताओं के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, ना कि हम अपने जीवन में क्या हमें अच्छा लग रहा है, क्या हमें बुरा लग रहा है, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा विचार नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में राग एंड द्वेष। पूरा जीवन हम अपने आप को राग एंड द्वेष में ही फंसा के रखते हैं। हमें इनसे ऊपर उठना होगा। उसके लिए हमें अपने जीवन में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसके ऊपर विचार करना। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्ण।